मीडिया वाले क्या करते हैं कि वो जैसे ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, उन्होंने मुलजिम को मुजरिम बना दिया और ट्रायल शुरू कर दिया। और पुलिस वाले भी खुश हो जाते हैं, सियासी लोग भी खुश हो जाते हैं, वोटर भी खुश हो जाते हैं और सियासत भी चमक जाती है। और बहुत बड़ा कांड पकड़ा गया और बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया और बहुत बड़ा गैंग था, काम कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। आतंकवादी पकड़े गए, वो बेचारे घर में उनके खाने को नहीं है, उनके पड़ोस वाले गवाही दे रहे हैं, उनके मोहल्ले वाले गवाही दे रहे हैं, उनके बीवी बच्चे गवाही दे रहे हैं, उनके बूढ़े बाप रो रहे हैं, उनके सारा खानदान रो रहा है। आतंकवादी कैसे हो गए? वो कोई आतंकवादी नहीं है वो, और आतंकवादी हो भी नहीं सकते। आदमी बरी हो गया। अब कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि SHO या पुलिस वाले तूने झूठा केस बनाया क्यों। जब भी 15 अगस्त आएगी, जब भी 26 जनवरी आएगी, जब भी चुनाव आएगा, जब भी इलेक्शन आएगा, ये कहानियां आती रहेंगी। ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए और अपने जो वोटर हैं उनको खुश करने के लिए ये सब किया जाता है। 2-4 मुसलमानों को पकड़ा जाता है, उनके पास बम भी निकलते हैं, उनके पास सब कुछ निकलता है और उनके साथ और लोगों को पकड़ा जाता है, छापे मारे जाते हैं। मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। लखनऊ में यूपी ATS ने 2 मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। इल्जाम लगाया गया है कि दोनों 15 अगस्त से पहले एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले थे। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम। मुफ्ती साहब, 2 मुस्लिम जवानों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों पर इल्जाम लगाया गया है कि 15 अगस्त से पहले एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। ये बहुत पुरानी कहानी है। हर साल 15 अगस्त पे या हर साल 26 जनवरी पे ये सारी कहानी होती है। 2-4 मुसलमानों को पकड़ा जाता है, उनके पास बम भी निकलते हैं, उनके पास सब कुछ निकलता है और उनके साथ और लोगों को पकड़ा जाता है, छापे मारे जाते हैं। और ये आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, जब भी 15 अगस्त आएगी, जब भी 26 जनवरी आएगी, जब भी कोई इलेक्शन आएगा, इस तरह की खबरें आपको मिलेंगी, पुराने रिकॉर्ड में मिल जाएंगी। ये कोई नई बात नहीं है। ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और कुछ लोगों को खुश करने के लिए और अपने जो वोटर हैं उनको खुश करने के लिए ये सब किया जाता है। और ये सियासत है, इसमें सच्चाई नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जब कोर्ट में ये मसला जाएगा तो जैसे पहले लोग बरी होते रहे हैं उसी तरह पर ये भी बरी होंगे। तो मुफ्ती साहब, जमीयत ने इसमें स्टेप लिया है। जमीयत ने कहा है, मौलाना अरशद मदनी ने, कि हम इनका केस लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ अदालत से इंसाफ दिलाएंगे। देखिए, जमीयत वालों ने और भी बहुत सारे लोगों की मदद की है, चाहे वो महाराष्ट्र का केस हो, चाहे वो हैदराबाद का केस हो, चाहे वो अहमदाबाद का केस हो या कहीं का भी हो, या दिल्ली दंगों का मामला हो। जमीयत ने इस मामले में पहल की है और बहुत अच्छी पहल है। और मैं समझता हूँ कई 100 लोगों को वो बरी करा चुके हैं। उनके पास अच्छी टीम है, वकीलों की अच्छी टीम है। असल में मामला यह है कि जो केस बनाता है ना, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अगर पुलिस वाले हैं, आप SI हैं, आप SHO हैं, जो मर्जी रिपोर्ट बना दो। आपने 4-5 फर्रे बनाए और फर्जी आपने गवाहियां लिखी, कोर्ट में डाल दिया, आदमी बरी हो गया। अब कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि SHO या पुलिस वाले तूने झूठा केस बनाया क्यों। सवाल नहीं है, जवाबदेही कोई नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। अगर जिसने केस बनाया है, अगर उल्टा केस उस पर होने लगे, जवाबदेही तय होने लगे, तो ये झूठे केस बनने बंद हो जाएंगे। जो केस बनाने वाला अपने आकाओं को खुश करने के लिए केस बनाता है और जाके कोर्ट में जाके वो 10-15 साल में, 8-10 साल में बरी हो जाता है। लेकिन जो अगर केस बना दिया, देखिए, एक होता है मुल्जिम, एक होता है मुजरिम। मुल्जिम वो होता है जिस पे आप कोई भी इल्जाम लगा दो। आपने किसी से कहा इसने मेरे 1 लाख रुपए चोरी करे,
इल्जाम लगा दिया आपने, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया, अभी वो मुजरिम नहीं बना है। जब कोर्ट में जाएगा, जब उस पर सजा हो जाएगी, जब वो मुजरिम बनेगा। मीडिया वाले क्या करते हैं कि वो जैसे ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, उन्होंने मुलजिम को मुजरिम बना दिया और ट्रायल शुरू कर दिया, और पुलिस वाले भी खुश हो जाते हैं, सियासी लोग भी खुश हो जाते हैं, वोटर भी खुश हो जाते हैं, और सियासत भी चमक जाती है, और बहुत बड़ा कांड पकड़ा गया, और बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया, और बहुत बड़ा गैंग था, काम कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। ये पुरानी कहानियां हैं। आप देखिएगा कि जो जालिम है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जरूर किसी न किसी सजा में मुब्तला करेगा, और जो मुसलमान बेचारे बेकसूर पकड़े जा रहे हैं वो सब्र करेंगे, उनका सब्र इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा लाएगा, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं इसको बंद होना चाहिए। एक सवाल ये है मुफ्ती साहब कि जिस तरह से मीडिया की बात आपने की, मीडिया ट्रायल की बात की, एक हेडिंग लगातार चल रही है कि 2 आतंकवादी पकड़े गए, और जब मौलाना अरशद मदनी से सवाल हुआ तो वहां भी यही कहा गया कि 2 आतंकवादी पकड़े गए, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि पहले से फैसला नहीं किया जा सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं आपको, यानी मुलजिम को मुजरिम बना देते हैं। आतंकवादी आप जब कहिएगा, जब कोर्ट फैसला कर देगी, और अगर उससे पहले कह दें तो फिर उन पर क्या होना चाहिए? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई हो ही नहीं रहा कुछ, हालांकि बिल्कुल गलत है। किसी पे इल्जाम लगाकर, आपने इल्जाम लगाया है, आप उसको मुजरिम बना देंगे। आतंकवादी पकड़े गए, वो बेचारे घर में उनके खाने को नहीं है, उनके पड़ोस वाले गवाही दे रहे हैं, उनके मोहल्ले वाले गवाही दे रहे हैं, उनके बीवी बच्चे गवाही दे रहे हैं, उनके बूढ़े बाप रो रहे हैं, उनके सारा खानदान रो रहा है। आतंकवादी कैसे हो गए वो? कोई आतंकवादी नहीं है वो, और आतंकवादी हो भी नहीं सकते। जब भी 15 अगस्त आएगी, जब भी 26 जनवरी आएगी, जब भी चुनाव आएगा, जब भी इलेक्शन आएगा, ये कहानियां आती रहेंगी। जिन बेचारे मुसलमानों को सताया जाता है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, लेकिन ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान निशाना क्यों है मुफ्ती साहब? आप शाही इमाम हैं मस्जिद फतेहपुरी के, आपकी बात का एक बड़ा असर रखती है आपकी बात, तो क्या एक मैसेज उनके लिए देना चाहेंगे जो मुसलमान इन चीजों को सुनकर, इन चीजों को देखकर एक खौफ की जिंदगी जी रहे हैं? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुसलमान क्यों ऐसा टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सियासत है, बहुत गहरी सियासत है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये पता नहीं कहां से चल रही है, जब से आजादी हुई है, जब से चल रही है, तो इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मुसलमान देश का गद्दार नहीं है। मुसलमानों ने देश के हित में काम किया है, देश के खिलाफ नहीं किया। मुसलमान एक शरीफ कौम है, लेकिन मुसलमानों को जो बदनाम करने वाले हैं, बदनाम कर रहे हैं। हमें सब्र करना चाहिए, अपना अखलाक वसी करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह देर या सवेर ये सच्चाई सामने आएगी, और आतंकवादी कौन होते हैं वो पता लग जाता है, वो छुपी हुई चीज नहीं है, पता लग जाता है। लेकिन ये फर्जी केस है, बेबुनियाद केस है, ये इसके पीछे कोई इसका सच्चाई नहीं है। और मैं यही समझता हूं कि जिन लोगों ने ये केस बनाया है वो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए बनाया है, और इससे ज्यादा इस केस में कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही आतंकवादी किसी को घोषित कर देना, उसके परिवार को सजा देना है, उसके पड़ोसियों को, उन तमाम लोगों को कसूरवार ठहराकर जेल में डाल देना, ये इन तमाम चीजों का जो फैसला है कि कौन कसूरवार है, कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादी नहीं है, इसका फैसला देश का न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगी। मीडिया को यह अधिकार नहीं बनता, पुलिस को यह अधिकार नहीं बनता कि वो पहले से ही उनको आतंकवादी साबित कर दे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।